मैं बात कर रहा था अ, फसल की कटाई तोड़ाई के बारे में। तो जो फसल में ताजगी रहनी जरूरी है उनको शुक्ल पक्ष में और उसमें भी जितनी पूर्णिमा के आसपास होगा उतना अच्छा रहेगा। और शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में भी पूर्णिमा के ठीक बाद बाद। और जिनमें सूखे फसल है उनको इसके ठीक विपरीत कृष्ण पक्ष में और अमावस्या के आसपास या अमावस्या के ठीक बाद बाद जिस समय रस का प्रवाह नीचे की तरफ है या रस का केंद्र नीचे है, बिल्कुल जड़ों में है, या रस का प्रवाह ऊपर की तरफ होना शुरू हुआ है लेकिन अ, मध्य भाग तक नहीं है। जब मैं रस का प्रवाह का बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि रस का प्रवाह नीचे है तो बाकी ऊपर का पूरा सूख गया है। बात वो नहीं है। यहाँ पे रस का मतलब जो है वो ये है कि जो नमी जो होती है पौधे के अंदर जो होता है वो उसका जो केंद्र है, उसका जो मात्रा है वो चंद्र के अनुसार, चंद्र के आकार के अनुसार ऊपर या नीचे होता है, कम या ज्यादा होता है। तो बिल्कुल जीरो नहीं होता है, शून्य नहीं हो जाता है, लेकिन अधिकतम या न्यूनतम होता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके से मतलब मात्रा में होता है। तो ये है। तो इसलिए जो फसलें हैं उनको, जो सूखे फसलें हैं, अब जैसे जो भूमिगत फसलें हैं उसमें भी अगर गाजर मूली की बात करें तो वो रसीले होते हैं, उनमें ताजगी होनी जरूरी है। लेकिन अगर हम हल्दी की बात करें तो उसको सुखाना पड़ता है, वो जितना सूखा रहेगा उतना उसका उसके अंदर नमी कम रहेगी। तो क्योंकि उसको तो उपयोग में लाने के लिए उसको पाउडर बनाना है, तो नमी बिल्कुल सुखानी होती है। तो किस प्रकार का फसल है उसके अनुसार हमको देखना है कि किस समय में तोड़ाई करनी है। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो तत्वों के अनुसार जो राशि और नक्षत्र का जो गोचर है वो उसका भी महत्व है, लेकिन उसका महत्व सबसे कम पूरे फसल के आयु में सबसे कम इस समय होता है। अगर आपको इस बात को ध्यान ना दें इस समय तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी समय में आप ध्यान ना देंगे तो फर्क पड़ेगा। लेकिन इस समय में सबसे कम, अगर अगर देखा जाए तो जैसे हम अपने शरीर से समझे, जब हमारा बचपन होता है हम कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं, सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक समय तक बहुत होती है, इसके बाद सभी तरह की क्षमता कम हो जाती है, तो हमारे बौद्धिक क्षमता भी, सीखने की क्षमता, बुद्धि कम नहीं होती है। ये ऐसा नहीं कि बुद्धि कम हो जाती है, समझ कम हो जाती है। जो क्षमता होती है सीखने की, नए नया वो को ग्रहण करने की, वो कम हो जाती है। जैसे तो यहाँ पे भी यही होता है। और जो बिल्कुल वयस्क हो जाते हैं जिनमें सब कुछ, सभी क्षमता कम होती है, शारीरिक क्षमता भी कम होती है, तो उनके अंदर ये होती। तो यहाँ पे भी फसलों में भी ऐसा ही होता है। जब पकता है मतलब उसका जो वय है वो सबसे आखिरी पड़ाव में होता है। तो उस समय इसकी क्षमताएं कम हो जाती हैं। तो वो ग्रहण क्षमता जो है, उसके जो प्रभाव की जो वो जो ऊर्जा है, उसकी जो ग्रहण क्षमता है वो कम हो जाती है। हमें इन समय के अनुसार, ग्रह के अनुसार, तत्वों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, राशि के अनुसार जो कार्य करते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनके द्वारा जो बल जो आ रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, पौधों पर पड़ रहा है, फसलों पर पड़ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है पृथ्वी पर पड़ रही है, पृथ्वी के सतह पर पड़ रही है, मिट्टी पर पड़ रही है, फसलों पर पड़ रही है, उसकी जो ग्रहणशीलता है जिस समय ज्यादा होती है उस समय उसका महत्व ज्यादा होता है। उस समय वो नियम मानना ज्यादा जरूरी है। जिस समय उनकी ग्रहणशीलता, ग्रहण क्षमता हो जाती है, कम होती जाती है, उस समय उस नियम को अगर हम नहीं मान पाते हैं या नहीं मानते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो फसल कटाई के समय जो है जो खासकर जो वो फसलें जो पकने के बाद काटी जाती है, मतलब फसल पूरी की पूरी पकती है। अगर फल पक रहा है
तो उसकी बात नहीं है कि पका हुआ टमाटर तोड़ना, या जो आप कोई भी दूसरा जो फल परिपक्व हो गया है, तोड़ने के लायक हो गया तब तोड़ना, उसकी बात नहीं है। जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, इस प्रकार के जो फसल है, या जो दालें हैं, दाल वर्गीय, वो जब पक जाती है तब वो सूख जाती हैं, तब उसकी तोड़ाई की जाती है। तो वो उस अवस्था की बात कर रहा हूँ कि उस समय उसकी ग्रहणशीलता, ग्रहण क्षमता, सेंसिटिविटी उन शक्तियों के प्रति, उन ऊर्जाओं के प्रति कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो उस समय इस नियम को आप माने या ना माने, उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया फसल की कटाई की बात, तो ये नियम हो गया। अभी मैं थोड़ा सा कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आगे का जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों से फिर से चर्चा में आऊंगा। यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये वाला जो है, ये आप लोगों ने देखा होगा सभी ने। ठीक है, ये हमने ग्रुप में डाला हुआ है। ये आगे का जो कार्यक्रम है वो उसके बारे में है, और ये 5 भागों में होगा। ये इसका आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आपको जो क्यूआर कोड हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए गूगल पे, फोन पे, ये पे, वो पे, उसके उससे क्या स्कैन नहीं होगा ये। इसके लिए एक क्यूआर कोड स्कैनर का एक ऐप आता है, जिससे कोई भी क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे, पेमेंट वाले छोड़ के, दूसरे क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे तो उसके लिए ऐप आता है। उस ऐप से जब स्कैन करेंगे इसको, तो स्कैन करने के बाद क्या होगा कि स्कैन करने करते ही एक लिंक दिखेगा लिखा हुआ, प्रकृति कृषि तंत्र का वेबिनार का। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके ये वाला नहीं, ये वाला चित्र नहीं दिखेगा। उसमें फिर अलग अलग चित्र दिखेंगे, जो अलग अलग खंडों के होंगे, खंड के अनुसार चित्र दिखेंगे। एक एक खंड में कब से कब तक क्या है, वो सारी बातें। और उसके नीचे रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के पहले आप उस खंड में जो है अलग अलग जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो लिखे हुए हैं, उनके बारे में विस्तार में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उसमें क्या बताया जाएगा, आप क्या सीखेंगे, उसमें क्या नई जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसमें डिटेल में हर एक बिंदु के ऊपर डिटेल में एक एक, दो दो, तीन तीन वाक्य में लिखा हुआ है। आप पूरी तरीके से उसको समझ लीजिए। समझने के बाद आप उसमें जो फॉर्म दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए, जो फॉर्म है वो सारा है, वो आप भरेंगे। भरने के बाद ईमेल आईडी वगैरह भरेंगे, फिर उसमें चेकआउट करेंगे। तो उसमें फिर पेमेंट का है, वहीं से आप पेमेंट करेंगे, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहां से हो जाएगा। इस बार आप डायरेक्ट हमको व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, गूगल पे से पे नहीं करेंगे। वो आप करेंगे तो वो हम मान्य नहीं करेंगे, मतलब हम आपको वापस कर देंगे। हम चाहते हैं कि इस बार आप उसी से आए, जिससे कि हमारे पास वो डाटा जनरेट होता है, हमारे लिए कई सारे सुविधाएं हो जाती है उस तरीके से। और इस तरीके से हमको दिक्कत आती है, तो उस तरीके से करिए। मैंने ये भी प्रयास किया था कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जूम का लिंक भी उसी से चला जाए, लेकिन उसमें कुछ कुछ बातें हैं जिस वजह से हमने उसको अभी ये नहीं किया है। अभी हम उसी नियम पे चलेंगे। 5 खंड के लिए हम अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। जो जिस ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 5 में वो करना है। आप उसमें जाइए, विस्तार में आप उसको देखिए, समझिए, और इसके बाद आपको लगता है कि इस खंड में आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको वो खंड अटेंड करना है। हर एक खंड 4 4 दिन का है, और बीच में समय अंतराल भी है। वो मैंने समय अंतराल मेरे अपने कार्यक्रम के सुविधा के अनुसार रखा है, क्योंकि हमारा टूरिंग ट्रेवलिंग भी चलता रहता है, तो उसके अनुसार हमने रखा है। पहला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 28 तारीख से 31 अगस्त तक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 तारीख तक खुला हुआ है। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप जब चाहें तब कर सकते हैं, पहले करके रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सीट लिमिटेड है। उसमें ऐसा नहीं हो कि आप करने गए और नहीं हो रहा है। जितने सीट हैं उतने पूरे हो गए तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, या 25 तारीख आ गया तो बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खंड जो है
उसका 11 से 14 सितंबर है, 4 दिन। जो हर हर एक गोले में 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो एक एक दिन में एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। जैसे पहले खंड में अगर देखें 28 से 31, तो पहले दिन वैदिक कृषि के ऊपर हम बात करेंगे, दूसरे दिन हम कृषि पंचांग के ऊपर बात करेंगे, तीसरे दिन हम जैविक मिट्टी के ऊपर बात करेंगे, और चौथे दिन हम कंपोस्ट खाद के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कृषि पंचांग का तो हमने पूरा 7 दिन का ही कार्यक्रम कर लिया, जो कि 8वें 9वें 10वें दिन तक, आज शायद 10वां दिन है कि 8वां दिन है, 9वां दिन है, जो भी है। तो इतने दिन में तो हमने सारा नहीं, जो यहाँ पे कवर हुआ है उसके आगे बहुत सारी बातें हैं। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता 7 दिन का, 70 दिन में भी। तो वहाँ पे कुछ बहुत सारी मुख्य बातें हैं जो उसमें आएंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आप उसके विस्तार में जाएंगे उसमें, पहले खंड के, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, कुछ बातें नहीं आपको उसमें भी दिखेंगी। और उसका विस्तार पूरे एक दिन में जो है वो 2 घंटे का जो कार्यक्रम होता है, 2 सेशन और डिस्कशन, उसमें वो उसके बारे में होगा। तो वो 4 दिन में 4 पॉइंट जो है, इसी प्रकार हर एक खंड में चार चार वो दिए हुए हैं, हर दिन एक एक उसके ऊपर बात होगी। इस प्रकार से 5 खंड है। आप जिस खंड में रजिस्टर करना चाहते हैं, हर एक खंड के लिए आपको अलग अलग रजिस्टर करना होगा। तरीका वही है, स्कैन करके जाएंगे एक बार में आप। जब हम चले गए उसके अंदर वेबसाइट में, तो आप सभी खंडों का एक के बाद एक के बाद एक कर सकते हैं, या अलग अलग दिन में अलग अलग समय में आप करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा खंड जो है वो 11 से 14 सितंबर है। वो मेरे ख्याल से 8 तारीख तक खुला हुआ है। 8 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 9 और 10 बीच में 2 दिन का समय है, 8 तारीख तक है। फिर तीसरा खंड जो है वो बीच में जो है वो 4 से 7 अक्टूबर है, क्योंकि 14 तारीख के बाद फिर सितंबर के महीने में नवरात्रि शुरू हो जाता है और सारी बातें, तो इसलिए नहीं हो सकेगा। और नवरात्रि जो है विजयादशमी 2 तारीख तक है। एक दिन का हमने गैप देके 4 तारीख से इसको रखा है। मेरे भी कुछ दूसरे कार्यक्रम है, इसलिए उस हिसाब से हमने इसको किया है। 4 से 7 अक्टूबर है तीसरा। उसका जो है मेरे ख्याल से 1 तारीख को बंद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। इसका चौथा खंड जो है वो 24 से 27 अक्टूबर को है, जिसका मेरे ख्याल से 20 या 21 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। फिर पांचवा खंड जो है वो है 6 से 9 नवंबर को। तो ये अगस्त के 28 तारीख से शुरू होके 9 नवंबर तक 5 खंडों में, और हर एक खंड के बीच में कम से कम 7-10 दिन का समय अंतराल है। आपके लिए भी सुविधा है, हमारे लिए भी सुविधा है। और एक साथ 4-4 दिन करके हमने इसको विभाजित किया है, जिससे कि हमको भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो। और समय वही रहेगा, सायकाल का समय रहेगा। जो पद्धति है वो वैसे ही है। व्हाट्सएप ग्रुप 5 बनेगा। और जो जिस खंड में रजिस्टर करेंगे उस खंड में उनका नाम आ जाएगा। और अभी जैसे हम 3 अलग अलग सेशन का जूम का लिंक हम डालते हैं, उसी तरीके से हम डालेंगे। इसके बाद जो हम करेंगे, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी में, वो 3 महीने में हम मौसम के ऊपर बात करेंगे कि मौसम का पूर्वानुमान पूरे वर्ष के लिए, अलग अलग ऋतुओं के लिए। अभी यतिन भाई कुछ सवाल उसके ऊपर पूछ रहे थे ये सेशन शुरू होने के पहले शाम को। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो भी इसी तरीके से 5-6 खंड में होगा। और ऐसे ही इसी तरीके से होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए भी आसानी होती है, हमारे लिए भी आसानी होती है, और हमारे दूसरे कार्य भी होते रहते हैं, क्योंकि हमारा कार्य तो एक जगह बैठ के नहीं है। तो ट्रैवलिंग वगैरह हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, 4-4 दिन बीच बीच में करके, इस तरीके से। तो इसका रजिस्ट्रेशन है, और आप लोग करिए, और आप अपने साथ और लोगों को भी आप इसमें बता सकते हैं इसका। और इसके साथ साथ और एक है जो ये वाला है, पीडीएफ में है, उसको मैं यहाँ पे पहले ओपन करता हूँ, फिर मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो ये है, मतलब जो बात है, पीडीएफ का हमने डाला हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने और भी जो बिंदु हैं वो विस्तार में हमने उसमें बताया है। तो उसको आप अगर देखेंगे तो उसमें जो है ये खुला हुआ है
पीडीएफ वाला शायद नहीं खुला है। ये यहाँ यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, इसको छोड़िए। या आप लोग इसको ये देखिए, पीडीएफ वाला है। यहाँ पे जो है ये इसमें हमने इन इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताया है। और इसके बाद ये खंडों के बारे में हमने बताया किस खंड में क्या होगा। और यहाँ पे भी हमने क्यूआर कोड दिया है। तो आप जो है दोनों से कर सकते हैं। और डायरेक्ट सीधे क्यूआर कोड के अलावा वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने वेबसाइट भी लिख दिया है। तो वेबसाइट में जाके भी आप कर सकते हैं पंजीकरण। और डायरेक्ट नहीं करना है, गूगल पे, फोन पे, ये पे, वो पे, उससे मत करिए। उससे मुझे दिक्कत होती है। आप तो निश्चिंत हो जाते हैं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अलग से मेहनत पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप वेबसाइट के थ्रू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये है। अब हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने अपना अनुभव बताइए। जो ये चर्चा, जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में, जो लोग इसके पहले वाले कार्यक्रम थे उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं यतीन कुमार जी से बोलूंगा कि आपका जो अनुभव है, उस दिन आपने थोड़ा सा बताया था, कट हो गया था। उसको आप मुझे अलग से वीडियो बना के चित्र से, और जो भी डेटा आप हमारे को दे सकते हैं वो आप हमें अलग से दीजिए। क्योंकि आप लोगों का अनुभव जो है वही सार्थक है, और वो दूसरे किसानों को प्रेरित करेगा। मैं इस तरह के कार्यक्रम करके जो ये है जानकारी है वो दे सकता हूँ, लेकिन उस जानकारी का उपयोग करके जो आपको उससे जो फायदा हुआ, उससे जो आपके आपके कृषि में जो उन्नति हुई, उसी से दूसरे किसान भाई जो हैं इसमें प्रेरित होंगे और इस तरफ आएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि अगर हमारी पीढ़ी ने मिस कर दिया तो फिर जो पीढ़ी अभी तक आई नहीं है, वो पीढ़ी जब खेत में करने लायक बनेगी, तब हम बहुत दूसरी दुनिया में होंगे। जो कि बहुत हमारे लिए, हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही दुर्दिन वाले होंगे। यही कहना है। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। आप लोग अनम्यूट करके बताएं आपका अनुभव, आपका निष्कर्ष इस कार्यक्रम के बारे में। और अगले कार्यक्रम के बारे में भी अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो थोड़ा सा आप लोगों के विचार हम जानना चाहेंगे। सुझाव के लिए हमने ये फीडबैक फॉर्म जो है हमने ग्रुप में लिंक डाल दिया है, गूगल फीडबैक फॉर्म। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जो इस अभी आज भी उपस्थित है, जो नहीं भी हैं, जितना ज्यादा फीडबैक फॉर्म में देंगे, कुछ सिंपल सा है, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, कि मैं उसके आधार पर तैयारी कर सकूं आगे के कार्यक्रम का। उस पे वो कर सकूं। आप उसको फीडबैक फॉर्म भी दीजिए और यहाँ पे अपने अपने विचार जो है आप व्यक्त करिए। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अपने को म्यूट कर लेता हूँ जिससे कि आपकी सुन सकूं मैं। सर अभी फीडबैक फॉर्म के लिए आपने जो भेजा है ना, वो मैंने खोला था तो उसमें सिर्फ एक ही बॉक्स खुलता है। फिर जैसे लास्ट टाइम में आपने मतलब 8 10 15 ऑप्शन आते थे कि भाई ये है गुड, एवरेज, बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं खुल रहा था। तो अभी वो खुला है कि ऐसे ही एक बॉक्स है उसमें लिख देना है? जो आपको खुला हुआ दिख रहा है, और जो आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि समस्या कहाँ पर है ना। हो ओके सकता है सर, कि ओके। कुछ टेक्निकल कुछ वो हो सकता है, क्योंकि वो आज मैंने बनाया था, मुझे भी कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही थी, फिर मैं उसको ठीक करके वो किया। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो मुझे समझ में आएगा और मैं उसको ठीक कर सकूंगा। मैं खुद नहीं कर सकूंगा तो किसी का हेल्प लूंगा। ठीक है। ओके ओके सर। और सर ये वीडियो डिटेल्स में मैं आपको भेजने वाला हूँ, पर क्या है अभी मेरे खेत में जाने के लिए 1 1 किलोमीटर और 300 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर जितना कच्चा रहा, मतलब वो बोलते हैं ना कच्चा रास्ता है, तो अभी सब पानी भरा हुआ है, तो अभी बारिश रुकता ही नहीं है ऐसे। जैसे खुलता है तो वो मैं डिटेल में आपको एकदम शॉर्ट करके अच्छे से फिर भेजता हूँ सर उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब आपको सुविधा हो तब आप भेजिए।
लेकिन जो जो आपके पास उपलब्ध है, जो आप अभी भेज सकते हो वो अभी भेजिए। जैसे आपने बताया था कि कुछ आपके लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट थे पहले के और अभी बाद के, जो जो आप जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसको और गहन अध्ययन में करना चाहता हूँ। मैं इसको और गहराई में वो करना चाहता हूँ और आपके साथ मिलके करना चाहता हूँ। मतलब मैं तो यहाँ तक कहना चाह रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप हमको जानकारी देंगे, इसको मैं जैसे अलग अलग सेमिनार में, वर्कशॉप में जब मैं जाता हूँ तो इस विषय पर, इसी प्रकार के विषय पर जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास एक उदाहरण के रूप में आपका रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पे मैं आपको पहले से बोलूं कि आप साथ में चलिए, आपकी उपस्थिति जरूरी है। तो ये मैं बहुत गंभीर मेरा वो तरीके से, और ये मैं केवल यतिन भाई को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं या आप कहीं और जिससे जानकारी है उसके अनुसार आपको इस प्रकार के विषय से आपको वो मिला है, सफलता मिली है, तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए। और वो मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए और आपके जैसे और जो लोग हैं जो आपके साथ है लेकिन आपके साथ नहीं है, जो आप कर रहे हैं आपके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उनको आपके रास्ते पर लाने के लिए, चलाने के लिए ये जरूरी है। तो हम उसको बहुत अलग तरीके से हम इसके ऊपर कार्य करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, आपके जो अनुभव है, जो अच्छे अनुभव हैं, जो बुरे अनुभव हैं, दोनों आप शेयर करिए। और साथ में आप अपने तरीके से प्रयोग भी करते रहिए, लेकिन वो प्रयोग करते समय आप मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करिए, मेरे साथ मिल के करिए। तो उसमें हम उस वैज्ञानिक तरीके से उस प्रयोग को करना जरूरी है, नहीं तो उसका फायदा नहीं हाँ मिलेगा। सर सर, ठीक है। सही बात है सर। सर उसमें मैं बताता हूँ डिटेल्स में थोड़ा। तो जब हमने पहली बार अदरक लगाया था, तो वो छठे महीने में लगाया था वो अदरक। और वो था करीबन लैंड एरिया जो था ना, वो 32 गुठा में, उस 32 गुठा जितना था। तो उसमें रास्ता वास्ता निकालते तो करीबन 28 या 30 गुठे जितना था। तो उसमें सर प्रोडक्शन ऑर्गेनिक ही था पूरा, और जमीन पूरी तरह से मतलब तैयार नहीं थी, वो तो एकदम बंजर जैसे ही मुझे मिली थी। तो उसमें सर है ना 500 या 700 किलो ही निकला था, बरोबर। नेक्स्ट टाइम फिर ये सब वीडियो और हमारी चर्चा होने लगी, तो फिर मैंने आपसे टाइम लिया था। क्योंकि वो तो पहले तो अदरक लगाने का तो क्या नेट ऊपर से जो हम पहली बार ही करते हैं तो क्या है, माहिती तो लेंगे, तो आजू बाजू में तो किसी ने किया नहीं था। तो नेट पर से लिया था कि हाँ भाई ये महीने में लगाना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने सीड्स मंगवा के लगवा दिया था। नेक्स्ट टाइम में जब आपसे सर बात हुई और आपने बताया था जो टाइम, जो कि 5वां महीना था शायद मेरे, अभी मैंने डेट नोट किया था, पूरा नोट करता रहता हूँ कि कब लगाया था क्या था, तो वो शायद 5वें महीने की 1 तारीख या 10 तारीख जैसा कुछ था वो तारीख पर। और वो जो एरिया था, वो खेत था मेरा 42 गुठे का। 42 में से 9 बेड़ी मैंने लगाया था, मतलब मान लीजिए कि 25% ही था। तो उसको मैं 4 से भाग देता हूँ तो 21 है, और 21 42 का आधा करता हूँ तो 21, 21 का आधा होता है तो 10.5 गुंठे जितना ही था, बरोबर। तो 10.5 गुंठे में सर वो जमीन भी ऐसी, मतलब मुझे जो बरसों से बंजर पड़ी हुई, मतलब बंजर यूं तो ऐसे ऑर्गेनिक हो जाती है, पर बंजर इसीलिए कहूंगा कि उसमें घास चारा ही उगता था पशुओं के लिए। और हम किसान हैं तो सबको जानते ही है कि जिस खेत में हम ज्यादा घास चारा ले लेते हैं उसमें से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और वो भी रासायनिक प्रक्रिया से ही। वो लोग तो अभी क्या है कि किसी को, सब लोग यूरिया डीएपी डाल के ही करते थे। तो दोनों जमीन मतलब सेम बंधारण वाली थी। तो ये 10.5 गुंठे में मुझे जो हल्दी का प्रोडक्शन मिला था वो करीबन 1 टन के करीब था ये। मतलब वो 28 गुंठे में 500-700 किलो मिला था। ये इतना 10 गुंठे में 1 टन के करीब शायद ये था, मैंने क्योंकि उसको नापा तोला नहीं था। और बात करूं तो साइज की, जो अदरक अदरक नहीं, ये अपना हल्दी, हल्दी का जो पहले साइज था वो शायद जो गांठ निकलती है 100-200 भाग्य से, मतलब पूरे खेत में से 8 या 10 गांठ ऐसी निकली होगी जो 500 या 700 ग्राम के ऊपर थी। और ये इस खेत में जो लगाया था आपके टाइम के हिसाब से, उसमें सर गांठों की साइज भी ज्यादा, मतलब बड़ी 500-700 ग्राम के ऊपर वाली, मतलब ज्यादा गांठें थी। तो और क्वालिटी की बात करूं तो ये थोड़ा मैं डाउटफुल था जब हमने उसको, मैंने आगे भी बताया था।
तो वो थोड़ा डार्क टोन मुझे मिला था। घर पर हमने हल्दी को पकाकर फिर जो प्रोसेस आता है वो करके उसको पीसा था और पाउडर बनाया था, तो मेरा जो था ना वो डार्क टोन में आ रहा था। तो जो मेरे सूरत के एक किसान है जो 20 साल से हल्दी की खेती करके और पीस कर वो बेचते हैं ऑर्गेनिक हल्दी, उनको मैंने भेजा। वो पहचान वाले थे तो उनको उनको भेजा कि अंकल ये देखिए ना कि मेरी हल्दी में कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है। तो फिर उन्होंने अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर बनाया। मैंने टेस्ट करवाना चाहा था पर उन्होंने मना किया कि अभी आपको इतने में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी हल्दी सेलम से भी क्वालिटी ऊपर है, और आप इस सीड्स को किसी को देना ही मत, मोनोपोली के तौर पर ही रख दीजिएगा। आप इस बीज पर एक बार मतलब आगे आगे बीज को संशोधित करते जाएंगे और ऐसे कार्य करते जाएंगे तो आपको एकदम मस्त मतलब बेहतरीन क्वालिटी की हल्दी मिलेगी। ये उनका मतलब वो 20 साल का जो अनुभव था, उन्होंने मतलब जौहरी को हीरे की परख होती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको हाथ में पकड़ते ही उसको मतलब 2 साल में ही मतलब फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट में ही ये रिजल्ट मिलना मतलब कुछ तो कोरिलेट होगा ना, क्योंकि जमीन भी ऑर्गेनिक उतनी नहीं है। बाकी ऑर्गेनिक खेती में तो 6-7 साल लोग मेहनत करते हैं, बाद में उनको क्वालिटी प्रोडक्शन और क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों मिलता है। तो ये प्रोडक्शन भी हाई थोड़ा हुआ जो था और क्वालिटी भी मिली थी। तो ये मेरे हिसाब से नक्षत्र का, और जो सर ने बताया था, और टाइमिंग अवधि हम छठे महीने में लगाते हैं और 5वें महीने में ये लगाया था। तो वो मतलब मानसून का एकदम पूरा फायदा इसको हल्दी को मिला। तो वो क्वालिटी भी, और हमने वेट चेक किया था तो करीबन 15 या 18% मतलब 100 किलो हम पीसेंगे तो 18 किलो पाउडर निकलेगा, ऐसा रेशियो भी निकला था। ये मेरा अनुभव था हल्दी में। और उड़द में भी मैंने 3 खेत में लगाया था जो आगे भी मैंने बताया था। तो मेरा एक एक खेत का जो था वो मतलब 25,000 में था, और दूसरे दो के एक 1 एकड़ के करीब का खेत था, वो 10 तारीख थी जो सर ने दिनदर्शिका बताई थी उस हिसाब से 10 तारीख को लगाया था। और दूसरे जो दो खेत थे, एक ढाई ढाई बीघे का था और दूसरा भी 1.5 बीघे का था, वो दो खेत मिलके 25,000 के उड़द, इसका अकेले का इतना प्रोडक्शन मुझे मिला था। तो मतलब नक्षत्र के आधार ये सर ने बताया वो शेड्यूल पर काम करने का मेरा ये अनुभव था। और दूसरी बात है कि मैं विज्ञान का मतलब साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं खगोल के बारे में और ये सब बातें नोट करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा गहराई में जाने का मन किया, और सर की बातें मुझे मेरे हर एक किंतु परंतु का जवाब मुझे मिलता है, और उसका रिजल्ट भी मैंने खेत में ये देखा। और जो तीसरा रिजल्ट है कि सर ने हमें प्रिडिक्शन के लिए बारिश का बताया था, तो मैंने वो बारिश का भी नोट डाउन किया था। और उसके हिसाब से फसल लगाने में फायदा ये होता है कि आप देख सकते हो कि बाद में बारिश शायद संभवित है या नहीं है। तो कई बार क्या है कि पूरा पाक तैयार हो जाता है और बारिश में भीग जाता है और खराब हो जाता है। तो हम इससे पूर्वानुमान थोड़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये संभवित, ये बचने के चांसेस ये है। तो उसके हिसाब से ही मेरी फसल एकदम मतलब ये तीन मुझे चाहिए, एक उड़द में प्रोडक्शन का मिला, क्वालिटी का मिला, हल्दी में भी प्रोडक्शन और क्वालिटी भी मिला, बारिश का पूर्वानुमान मिला। तो मुझे लगा कि ये पूरे वैज्ञानिक सिद्धांत है ना जो मतलब प्रकृति के नियम है उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। और मैं तो सर से बात करके उस हिसाब से ट्रायल और करता ही रहता हूँ। तो अभी तो इस साल तो मुझे मिला नहीं है, पर अभी नेक्स्ट सीजन जो आएगा तो ये दिनदर्शिका से अभी मैं कल से बैठ रहा हूँ, तो नेक्स्ट सीजन के लिए गेहूं है, शायद अजवाइन है, फिर ये सौंफ होगा, जो भी होगा उसको सर एक बार सर से कंफर्मेशन करके उस हिसाब से लगाकर एक्सपेरिमेंट करूंगा। और सभी से मेरी भी विनती है कि मैं अकेला एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, जैसे ग्रुप में 30 40 50 लोग हैं तो सबके एक्सपेरिमेंट आएंगे, तो सर को भी थोड़ा उसको एनालाइज करने में मजा आएगा, और उसके कुछ जो भी ड्रॉबैक है, कुछ फायदे है, कुछ नुकसान है, कहाँ गड़बड़ी है, तो प्रोसेस एक इम्प्रूवमेंट होगा। तो सभी से ये विनती है कि ग्रुप में थोड़ा एक्टिव होके उसको खेत में हम सब मिलकर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन क्वालिटी और मार्केटिंग भी सर सिखाने वाले हैं, तो हमारी भी समृद्धि होगी, जमीन का भी अच्छा हो जाएगा और समाज को भी एक अच्छा अन्न खाने को मिलेगा। ये मेरी आशा है और इसी के लिए ही मैं ये तो करता हूँ, और सर से जुड़ने का ये फायदा मिलेगा हम सबको।
बस सर इतना, धन्य अभी तो अभी के लिए धन्यवाद एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नितिन इतना भाई। है। ये जो मौसम का आपने बताया उसमें संदीप जी आपका भी कुछ अनुभव है इस बार। संदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। आपका भी कुछ अनुभव है मौसम के बारे में, आपने मुझे बताया था फोन पर। वो थोड़ा सा अब अगर आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। अनम्यूट कर लीजिए। डेट्स नहीं है, मैं वो डेट्स आपको भेजूंगा सर। हाँ संदीप जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा धीमे आ रही है। आप थोड़ा सा बताइए आपके मौसम, आपका अनुभव कैसा था, कुछ आपने शेयर किया था मुझे वर्बली। तो जो आपने बताया था कि एक्चुअली याद नहीं आ रहा, जो थर्ड वाला जो था मानसून वाला के हिसाब से निकाला था, उसमें आई थी बराबर डेट। नक्षत्र के अनुसार शायद आपने जो वीडियो देखा था, पहला वाला वीडियो जी जी, दूसरा वाला उसी का वीडियो, था। उसमें जो था जी कि नक्षत्र के अनुसार अगर उस नक्षत्र में हो रहा है तो आगे के जी, तो महीनों में आगे भी। भी है इसके। हाँ तो जी आगे के महीनों में भी उसी नक्षत्र में उसी तरीके से होगा, उतना ही होगा। ये एक जी। वो था। ये मेरे ख्याल से पिछले वर्ष की बात है कि इस वर्ष की बात है। इस साल की बात। इस साल का है ना। तो जी वो आपको जो है मतलब वो नियम जो है प्रकृति का जो नियम है, वो तो मेरा जी नियम नहीं है, प्रकृति का ही नियम है। सारा कुछ केवल यहाँ पे तो जो मेरा जो रोल है वो इतना ही है कि मैं उस जानकारी को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब तो प्रकृति का है। और उसमें कोई हम में से कोई कुछ नहीं कर सकते, केवल उसको समझ के उसके अनुसार चल सकते, कार्य कर सकते। तो जी। तो यतिन भाई ने जो बताया सर की डेट्स की, वो एकदम परफेक्ट रहती है। मेरा भी 2 साल का अनुभव है, जब ने सर ने बोला उस दिन वो नहीं करना है, प्रेरणा करना है, वो सेम डे या उसके अगले दिन ही वर्षा हो जाती है, और एकदम शानदार ये- फसल। हाँ, हमें थोड़ा नक्षत्र में समझ नहीं आता है कि नोट करने में कब, मतलब वो पंचांग में सबका जो टाइम डिफर होता है ना, मतलब मान लीजिए कि गुजरात और वो पूर्व के भाग में होगा, तो वो मतलब टाइम जोन के हिसाब से 3 4 घंटा फर्क आता है। तो वो नक्षत्र में शायद एक आध दिन इधर उधर हो जाता है, बाकी होता तो है। ये लास्ट टाइम का मेरा अनुभव तो था, इस टाइम थोड़ा काम में था तो नोट नहीं कर सका हूँ। पर अब से सर आपसे एक और एक विनती है कि आपने ये अपने बताया ना कि वर्षा अनुमान वाला है, तो वो आपने वो है बताया ना कि 6 महीने पहले गर्भाधान होता है। तो साढ़े आप छः। उस समय ही मतलब इसको अरेंज कीजिएगा कि वो उस साल उस समय पर हम नोट करते जाए वातावरण को, और उसके रिजल्ट मॉनसून में देखे कि भाई ये टाइम पर ये हो सकता है। तो क्या एग्जैक्टली सबको विश्वास आएगा, और स्टडी चल रही है और साथ में ऑब्जर्वेशन चल रहा है, तो थोड़ा एकदम को रिलेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना इसलिए चुना है कि वर्षा ऋतु जो आपकी शुरू होती है वो जून के आखिर में शुरू होती है। तो वहां से अगर आप गिनेंगे तो ये मिड ऑफ दिसंबर होता है ना। तो दिसंबर से जब हम उसको उसका पूर्वानुमान का वो शुरू करेंगे तो दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब जो वर्षा आपके यहाँ पे जिस दिन जिस समय हो रही है उससे उसके कुछ नियम है यहाँ पे। अब उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन उसके कुछ नियम है। लेकिन वहां से आप समझ लीजिए कि 195 दिन पहले उस वर्षा उस वर्षा का मेघ जो है वो मेघ का गठन हुआ है। और वो किस तरीके से हुआ, उस कैसे होता है, उस वो पूरे पृथ्वी का जो इतना बड़ा जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या घटनाएं कहाँ पे घटती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्कूल में भूगोल में पढ़ा है। छठी सातवीं आठवीं में मुझे बिल्कुल याद है कि भूगोल भूगोल में हम लोगों ने सबने पढ़ा है। लेकिन पढ़ा क्या है, रटा है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है। और हमारे जो अध्यापक थे वो हमको रटाते थे। जिस तरीके से हमने अभी समझाया और हम जिस तरीके से उसको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं, किया है, यूट्यूब के चैनल में जो वीडियोस हैं उसमें किया है, ना हमारे अध्यापक जी उस तरीके से समझ पाए थे। अब मुझे लगता है कि मुझे उस समय अगर ये
चीज इस तरीके से समझा दिया गया होता, मुझे मतलब हम सभी की बात कर रहे हैं, तो हमारा नजरिया कुछ और होता है, और हम बहुत अलग तरीके से और सक्सेसफुली हम सभी चीजों को करते हैं। हमारा दिनचर्या जीवन जो है खासकर, मतलब केवल वर्षा ऋतु की बात नहीं कर रहे, सभी ऋतु की बात कर रहे हैं, उसको हम अलग तरीके से देखते समझते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। थोड़ा सा समय बचा है, उसमें और कोई कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 1.5 मिनट 2 मिनट बचा होगा, कभी भी ऑफ हो जाएगा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं कोई भी, तो अनम्यूट करके कहिए। किशोर जी आप अनम्यूट ही हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। अ, एक छोटा सा संदेश और मैं देना चाहता हूँ। अभी वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन 95% कंफर्म है। 5% केवल भारतीय रेल के जो विभाग है उनके ऊपर है। हम 9 और 10 तारीख को अमरावती में होंगे, ऐसा हमने, हमारा और संदीप जी का बात हुई है। उसके अनुसार हमने टिकट भी बुक किया है, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में है। कंफर्म हुआ तो हम आएंगे, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो नहीं आ पाएंगे। तो अगर, मैं भी आ जाऊंगा सर, मैं भी आ जाऊंगा। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा था, जो नज़दीक में है वो नौ और हाँ दस सर। तारीख को, क्योंकि हाँ कंफर्म तो मुझे पता चलेगा 8 तारीख को जब ट्रेन में बैठना होगा उसके पहले, क्योंकि हाँ, यहाँ ओके। से मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई से फिर ट्रेन है अमरावती की। तो हाँ, अगर वहाँ पे हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है, आमने सामने बात हो सकती है, तो और अच्छा रहेगा। अच्छी बात। क्योंकि अच्छा, अच्छी हम बात है। हाँ कोई किसी को जानते नहीं थे, एक जगह पे आके जुड़े हाँ हैं, और यहाँ हाँ से हाँ आगे चीज को लेके जाए, और ये और आप जैसे लोगों हाँ में फैले ही है। जैसा यतीन जी हाँ भाई ने बताया, वो बहुत सही है, और वही हाँ, बहुत सही है, उद्देश्य सही सभी है, का सही होना है। चाहिए। और हाँ लक्ष्मण पाटिल जी, आप भी, आप थोड़ा दूर हैं जरूर, क्योंकि आपका जलगांव में है मेरे ख्याल से। तो अगर आप समय निकाल सके तो आप भी आ सकते हैं। किशोर जी के लिए तो ज़्यादा दूर नहीं है। भाई, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, और और शाला कुछ, शाला मैडम भी है, शाला और मैडम। कुछ मेंबर्स हैं जो आज नहीं जुड़े हैं, जो और नज़दीक हाँ में है, अकोला में ही है या अमरावती में ही है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगा।